नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए रुक्मणी प्रकाशन के सामान्य अध्ययन को पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर के प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 और आपको डेट दे रखी है कि 28/3/2016 का ये पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसमें आपका पहला प्रश्न आया था कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री को, ठीक है। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को। अब अगर हम यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करें तो हमारे देश का पहला जो नागरिक है, मतलब भारत का प्रथम नागरिक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगर बात की जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो बात सुनते रहिएगा आप लोग, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 75 के तहत। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के अनुसार। इसके बाद आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल जो होता है ये राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो आप बताएंगे राज्यपाल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम ने। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। अगर आपसे पूछा जाए कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, तो आप बताएंगे पुरी उड़ीसा में है, ठीक है। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा में है। इसके बाद देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? मतलब कौन सा एक मकबरा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चार मीनार। अगर आपसे पूछा जाए कि चार मीनार कहाँ पर है, तो आप बताएंगे चार मीनार हैदराबाद में है। इसके बाद चार मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर नंबर 1, बीबी का मकबरा। तो बीबी का जो मकबरा है ये बनवाया था औरंगजेब ने। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। एतमाउद्दौला का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा ये नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? तो प्रोटोजोआ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर आप लोग बात को समझ सकते हैं, प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिएगा, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज कब की गई थी? 1928 में। तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था और पेनिसिलिन की खोज 1928 में की गई थी। अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात और कह लें, जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं इन्होंने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने
किया था। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1951 में। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951 में। और 1951 में जो पहला संशोधन हुआ था तो उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि 9वीं अनुसूची जो है ये इसमें जोड़ी गई थी संविधान में, पहले संशोधन 1951 में। ठीक है, फिर इसके बाद में आप आगे देखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तो कुचिपुड़ी ये जो लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, तो जो है, ठीक है, ये जो है कहाँ का है? तो यहाँ एक देखिए शास्त्रीय नृत्य है पहली बार, ठीक है, कुचिपुड़ी, और ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में, तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का एक तो है तमाशा, तमाशा महाराष्ट्र का है, लावड़ी और मौनी, तमाशा, लावड़ी, मौनी, ये जो हैं तीनों महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? बंगाल का शोक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है ये भारत की पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। मैंने आपको क्या बताया कि दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, इसके बाद में आगे और देखिएगा आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है, स्टार्ट कहाँ से होती है, तो आप बताएंगे कि ये तिब्बत में होती है, मानसरोवर झील से। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो आप इसको याद करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, जो कि माजुली है और जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर है 10 नंबर, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने। और कब किया था? 1593 में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था, 1953 में किया था। अगर कॉपरनिकस की बात की जाए तो सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। इसके बाद आगे देखिएगा केपलर, जो केपलर लिखा हुआ है जे केपलर, तो ग्रहों की गति का नियम जो था ये केपलर ने खोजा था कि ग्रहों में गति होती है। 11 नंबर देखिएगा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चेतक। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। तो महाराणा प्रताप का एक जो श्लोक है वो मुझे याद आ रहा है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। तो आप देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 आपके लिए यहाँ पर है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? तो किससे हैं? कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग से हैं, भारोत्तोलन से संबंधित हैं। ठीक है, भारोत्तोलन से। प्रथम भारतीय महिला जिन्हें एक पदक मिला था, ठीक है, मतलब पहली भारतीय महिला थी जिन्हें कोई सा पदक मिला था, इन्हें एक
कांस्य का बना हुआ पदक मिला था कर्णम मल्लेश्वरी को। ये पहली महिला थी। ठीक है, आगे देखिएगा। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। रॉलेट एक्ट को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1919 में पारित किया गया था। और ये जो रॉलेट एक्ट था, इसमें क्या था? ये बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को संदेह के अनुसार कि इन पर संदेह हो रहा है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर 14 नंबर को। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था जो कि चंद्रमा का चक्कर लगाता था? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, लूना 10। ठीक है, लूना 10 जो है ये चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था। आगे देखिएगा। किस बॉक्सर को द रियल डॉग, गलत कहा मैंने, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, इवांडर होलीफील्ड को। तो इवांडर होलीफील्ड कौन थे? एक बॉक्सर थे। इनको द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 16। कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। और आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो आप बताएंगे इंग्लैंड को। ठीक है, इंग्लैंड को क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर आपके लिए अगला है 17 नंबर। ठीक है, तो 17 है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चोलिस्तान। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? चोलिस्तान। और इसके बाद आप आगे देखिएगा यहाँ पर आपको रखा है कि 18 नंबर प्रश्न आपका है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान, पैलियोटोलॉजी। क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान, पैलियोटोलॉजी। प्राचीन काल के जानवर, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों को कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपको ये तो पता है कि देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए पुरातत्व विज्ञान। तो पुरातत्व विज्ञान इसे कहते हैं आर्कियोलॉजी। इसमें जो है पुरातत्व का अध्ययन किया जाता है। और आपने पढ़ा होगा एक होता है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम कीट पालन जो होता है वो आता है सेरीकल्चर के अंतर्गत। रेशम कीट पालन जो होता है वो आता है सेरीकल्चर के अंतर्गत। 19 नंबर में आपका है, निम्नलिखित में से किसे मार्श गैस भी कहा जाता है? तो मार्श गैस की बात की जाएगी तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मीथेन। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्श गैस कहते हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि मीथेन का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है CH4। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। दूसरी बात, आपने देखा होगा जो सिगरेट लाइटर होता है, मतलब सिगरेट को जलाने के लिए जो आपका लाइटर होता है एक, ठीक है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं पता है तो आप समझ जाएगा। ठीक है, कि जो सिगरेट लाइटर होता है उसके अंतर्गत ब्यूटेन गैस भरी होती है। बात समझिए आप लोग।
जो सिगरेट लाइटर होता है उसके अंदर ब्यूटेन गैस भरी होती है। तो ये बात भी आप सभी के समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों आपने पढ़ा होगा अक्रिय गैसों के बारे में। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि अक्रिय गैसें कितनी हैं, तो अक्रिय गैसों की संख्या है 6। अक्रिय गैसें कितनी हैं? 6 अक्रिय गैसें हैं। मैं आपको प्रत्येक पॉइंट अच्छी तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई प्रश्न छूट ना पाए। जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसको भी आपको इसके साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 20। ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर आप देखिएगा बी किसको प्रदर्शित करता है। देखिए क्या है ब्रिक्स, BRICS। तो देखिए सभी का नाम सीख लीजिए आप, फायदा रहेगा आपको। तो सबसे पहले है बी ब्राज़ील। बी से क्या हुआ? बी से ब्राज़ील। फिर आर, तो आर से क्या होगा? आपको पता होगा आर से हो जाएगा रूस। फिर आई से, तो आई से आपका हो जाएगा इंडिया, ठीक है। फिर सी से आपका हो जाएगा चाइना। और एस से आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका। क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। तो आप समझ सकते हैं बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो आप यहाँ पर बी से बता सकते हैं क्या होगा? ब्राज़ील, ठीक है। समझ गए आप लोग यहाँ पर। तो ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि ब्रिक्स में 14, गलत कर रहा हूँ मैं, ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, निकोसिया। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। साइप्रस की मुद्रा क्या है? तो साइप्रस की मुद्रा है पाउंड। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, साइप्रस की मुद्रा पाउंड। ओके, और इसके बाद आगे देखिएगा 22 नंबर को, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार आपसे पूछा गया है कैसा है, तो आप क्या बताएंगे? चपटा गोल, मतलब अंडाकार है, तो वो तो लिखा नहीं यहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? चपटा गोल। और इसके बाद अगर हम बात कर लें तो पृथ्वी जो है, देखिएगा यहाँ पर अगर आकार मतलब साइज़ की अगर बात करें तो साइज़ में या आकार की दृष्टि से पृथ्वी जो है ये 5वें नंबर का बड़ा ग्रह है, ठीक है। बात समझे आप लोग? आकार के अनुसार अगर बात करें तो सबसे बड़ा 5वां ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। और ठीक है, बात समझे आप लोग? पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली को कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो ऑप्शन डी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। बात करते हैं हम लोग हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था।
तो सबको आप लोग याद करिएगा जो भी मैंने आपको यहाँ पॉइंट बताए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद अगला पॉइंट। प्रश्न नंबर 24, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? तो कौन थी? शास्त्रीय नृत्यांगना थी, ठीक है। मतलब शास्त्रीय नृत्यांगना थी। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनकी डांसर एक तरीके से हम कह सकते हैं। और ये जो भरतनाट्यम होता है, कथकली होता है, तो इनका संबंध जो था भरतनाट्यम और कथकली से था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 1498 में आया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाल का व्यक्ति था, एक पुर्तगाली था। ये सबसे पहले आया था भारत में कालीकट बंदरगाह पर आया था, ठीक है। कालीकट बंदरगाह पर आया था भारत में। इसके बाद आगे देखिए आप लोग यहाँ पर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो मंगल ग्रह के कौन कौन से चंद्रमा हैं? तो मंगल ग्रह के सबसे पहले तो बात है कि मंगल के 2 चंद्रमा हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए उनके नाम बताइए, तो आप नाम बताएंगे फोबोस, डीमोस। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला है फोबोस और दूसरा कौन सा है? डीमोस। तो आप याद करेंगे कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, 2 चंद्रमा हैं। एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डीमोस, ठीक है। मंगल ग्रह एक लाल ग्रह है। कैसा ग्रह है? लाल ग्रह। किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं हम लोग लाल ग्रह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2014 में और डैश लोकसभा का चुनाव हुआ था। क्या पूछा गया है? कौन से नंबर का चुनाव था? तो बताइएगा आप लोग यहाँ पर कौन से नंबर का था? 16वां था, ठीक है। 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था ये कौन सा था? तो ये 16वां चुनाव था, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका में पाया जाता है। फिर इसके बाद में अमृतसर लिखा हुआ है, तो अमृतसर में कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर। आपको पता होगा स्वर्ण मंदिर जो है ये कहाँ पर है? ये है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। और दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर ये जो है ये श्रीलंका में है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग समझे होंगे। आगे देखिए इसके बाद 29 नंबर आप लोग यहाँ पर देखिएगा। इसमें आपका यहाँ पर है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो आपसे पूछा गया है कि कार्ले किस राज्य में है, तो आप क्या बताएंगे? महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, महाराष्ट्र। 30 नंबर देखिएगा, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? थोड़ी देर पहले प्रश्न आ चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, उसी में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का, ठीक है। इसके बाद आपको एक बात और याद होगी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। आगे देखिएगा 31 नंबर, हमारी आंखों में लेंस का काम करता है। मतलब हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? तो आंख की फोकस दूरी को बदलना। आंख की फोकस दूरी को बदलना हमारा आंख में जो लेंस होता है उसका काम होता है। आपको पता होना चाहिए लेंस 2 प्रकार का होता है, एक का नाम होता है उत्तल लेंस, एक का नाम होता है अवतल लेंस। एक का नाम क्या होता है? उत्तल लेंस, और एक का नाम होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है, मतलब पॉजिटिव होती है,
अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो आप समझ सकते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव। और जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। थोड़ी सी बात आप यहीं पर समझ लीजिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो निकट वाले के लिए आप याद करेंगे अवतल लेंस और दूर के लिए आप याद करेंगे उत्तल लेंस। क्योंकि रेलवे के एग्जाम है, उसमें विज्ञान के प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आपको याद करना जरूरी है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस। अवतल लेंस आपका इस टाइप से होता है, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, और उत्तल लेंस आपका इस टाइप से होता है। ठीक है, ये दूर दूर होता है तो ये दूर के लिए उत्तल हो गया, ये निकट हो गया तो ये अवतल हो गया। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर 32 नंबर को देखते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, तो ये भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। लैंड ऑफ कंगारू, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर सुनिएगा, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश, इन सभी के नाम से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। मैं एक बार को 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से ये एक बार में याद सब हो सके। ठीक है, हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। मतलब जो लोग मतलब किसी के कंप्यूटर वगैरह को हैक कर लेते हैं, किसी पेपर को एग्ज़ाम को हैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग वही हैकर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो था, कंप्यूटर के आविष्कारक, खोजकर्ता, एक कंप्यूटर के पिता कह सकते हैं हम, किसे कहते हैं? चार्ल्स वेबेज को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। और जो भारत में पहला कंप्यूटर जो बना था उसका नाम था सिद्धार्थ कंप्यूटर। भारत में निर्मित होने वाला पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखिए, विश्व क्षय रोग मतलब टीबी दिवस, तो टीबी दिवस की बात की गई, कब मनाते हैं टीबी दिवस को? तो ये मनाते हैं 24 मार्च, 24 मार्च को टीबी दिवस। ठीक है, 24 मार्च टीबी दिवस। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो परमाणु लिखा हुआ है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन। अगर आपसे कहा जाए सबसे हल्की गैस कौन सी है, मतलब ऐसी कौन सी गैस सबसे हल्की है, प्रथम सबसे हल्की गैस, तो आप बताएंगे H2, मतलब हाइड्रोजन गैस जो है ये पहली एक ऐसी गैस है जो सबसे हल्की है। 35 प्रश्न इसमें थे। इसके बाद में आपके लिए अगला स्टार्ट होता है RRB NTPC स्टेज 1, और ये शिफ्ट सेकेंड का है। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और जब तक आपको यहाँ पर वीडियो मिले तब तक आप वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आप अच्छी तरीके से यहाँ पर GK GS को यहाँ पर अच्छी तरीके से कवर कर सकें। ठीक है, और जो ही मेन प्रश्न है मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ, क्योंकि इस बुक में आपको कई और चीज़ें भी दे रखी हैं, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें काम की हैं, कुछ चीज़ें काम की नहीं हैं। तो मैं आपको जो भी 1-2 पॉइंट इसके अलावा बता रहा हूँ वो सभी आपके काम के पॉइंट हैं। ठीक है,
सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो किसके नाम पर है? वाल्ट डिज्नी के नाम पर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले ये पुरुष हैं वाल्ट डिज्नी। इसके बाद जो ये ऑस्कर अवार्ड होता है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा आप लोग, ऑस्कर अवार्ड जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी के खिलाड़ी कौन थे? तो कौन थे? बलवीर सिंह सीनियर। बलवीर सिंह सीनियर थे, पद्मश्री से सम्मानित थे और पहले हॉकी के खिलाड़ी थे। अब आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? जानते हैं आप? हॉकी। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, हॉकी का जादूगर। और आपको पता होगा एक चीज़ और कि 29 अगस्त को मनाते क्या है? खेल दिवस। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो एथेनॉल की बात की जाएगी तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, गन्ना। ठीक है, तो गन्ना से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए, इसके बाद 39 नंबर, मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोटापे को नापने के लिए तो किसका करते हैं? BMI का। ठीक है, BMI का उपयोग करते हैं मोटापे को नापने के लिए। इसके बाद में आगे देखिएगा 40 नंबर, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है? तो लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है? उसका नाम होता है फलक्रम। फलक्रम एक ऐसा बिंदु होता है लीवर पर जो कि अपने स्थान पर स्थित होता है। इसके बाद में आगे देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम लोग हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और उसके बाद में आगे देखेंगे हम लोग। इसके बाद एक बात और याद करिएगा, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे देखिए, इसके बाद अब विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो आवेश के मात्रक की यहाँ पर बात की गई है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे यहाँ पर इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं कूलम्ब। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसके बाद आपके सामने लिखा हुआ है वोल्ट। तो ये जो वोल्ट होता है ये विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा किलोग्राम। आपको पता होगा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का आपका मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम। ठीक है, और ताप का मात्रक होता है केल्विन, ताप का ही होता है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क, तो इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो राजधानी है ये डेनमार्क की है। इसके बाद में आपको ये पता होगा यहाँ पर कैनबरा ये किसकी राजधानी है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैनबरा किसकी राजधानी है। आगे देखिए, इसके बाद 45 नंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जल परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? पेरिस में किया गया था। ठीक है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ग्रैंड अनिकुट कल्लानाई जो है ये सबसे पुराना बांध है। और इसके बाद में आप आगे देखेंगे यहाँ पर
कि जो नागार्जुन सागर बांध है ना, ये कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। अलमट्टी बांध ये भी कृष्णा नदी पर है। और इंदिरा सागर बांध ये सतलज नदी पर है। तो नागार्जुन वाला कृष्णा नदी पर है, अलमाट्टी ये भी कृष्णा पर है, और इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है, तो ये है सतलज नदी पर। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 47 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। देखिए, ये तो पहली बात तो प्रश्न ये थोड़ा पुराना हो चुका है, क्योंकि 18 की बात की गई है। 18 में जो आयोजित हुए थे वो योंगचांग में आयोजित हुए थे। लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो 2022 के शीतकालीन ओलंपिक होंगे ये कहाँ पर होंगे। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर होंगे 2022 में, तो ये होंगे चीन के बीजिंग में। कहाँ पर होंगे, ये होंगे चीन के बीजिंग में। ठीक है। 48 पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो उपयोग करते हैं हम लोग सोनार का, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सोनार। ठीक है। और सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। तो इतनी बात भी आप सभी को समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे आगे 49 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्रता के समय भी यही थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये स्वतंत्रता के समय भी थे। और अगर आपसे कहा जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये तो देखिए स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पूछा गया है। और अगर आपसे कहा जाए पहले, तो पहले कौन थे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे सी राजगोपालाचारी। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम, तो कौन सा कुत्ता गया था अंतरिक्ष में, पता है आपको। उसका नाम था लाइका। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आप सभी को पता होगा। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है। और बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी1 की कमी से होता है। और इसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो आपको है लिखा हुआ है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। तो टीबी जो होता है, ये जो होता है ये ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक जीवाणु होता है, तो उससे होता है, जीवाणु से। तो टीबी एक जीवाणु जनित रोग है जिसको हम लोग क्षय रोग कहते हैं। ठीक है। ये 52 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन करेक्ट होगा बी वाला। ठीक है, 7। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कितने किए गए हैं, 7। और इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 53 में आपका लिखा हुआ है कि 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता। तो ये जीता था स्टेन वावरिंका ने। तो ये पुराना प्रश्न हो चुका है। अगला देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है। तो दूसरा देश कौन सा है, कनाडा। कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें यहाँ पर, तो आगे देख लेते हैं भारत का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर।
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी CN अन्नादुरई ने। CN अन्नादुरई ने इसकी स्थापना की थी। भारतीय संविधान अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं ये? तो कहते हैं विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहते हैं। और इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए कि भाभा परमाणु संस्थान जो है ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? तारापुर में है। कहाँ पर है? तारापुर में। ये जो हो भी भाभा का, ये कहाँ पर है? तारापुर में है। इसके बाद आप आगे देखिएगा, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप। ठीक है, क्या यहाँ पर है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो आप इसको अपने आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा थोड़ा कि माइक्रोचिप का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, माइक्रोचिप है कंप्यूटर चिप का नाम या मदरबोर्ड है? एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 और प्रश्न है, सिर्फ मैंने इसमें 60 प्रश्न रखे हैं। ठीक है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? देखिए 4 जनवरी की बात की गई है, तो कौन सा ऐसा देश है? तो ऑप्शन बी होगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार है 4 जनवरी। देखिए भारत की बात करेंगे तो भारत में होता है 15 अगस्त को, पाकिस्तान में 14 अगस्त को, एक दिन पहले। ठीक है, अमेरिका में 4 जुलाई को, अमेरिका में 4 जुलाई। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गेनीमेड है? तो गेनीमेड जो है किसका एक चंद्रमा है? तो बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा है एक, जिसका नाम गेनीमेड है। ठीक है, और शनि का एक चंद्रमा है जिसका नाम है टाइटन। टाइटन जो है ये शनि का है एक। और मैं भी आपको बता चुका था कि फोबोस और डीमोस ये मंगल ग्रह के चंद्रमा हैं। AQI से क्या तात्पर्य है? तो AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे यहाँ पर पूरे 60 प्रश्न जो थे आपके, ये आपके सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ में आप हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थोड़ा सा आप सपोर्ट करिएगा जिससे कि हम आपको लगातार आपको वीडियो देते रहें। ठीक है, तो शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब लाइक भी करिएगा। और PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि ट्रिकी नंबर 1 के नाम से है। ठीक है, आप टेलीग्राम पर पहुंचिएगा और वहां पर आप सर्च करिएगा TRICKYNO1, ये आप लिख लेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, ये अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको PDF वगैरह यहाँ पर मिलती रहेंगी।